बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में भी बहुत जल्दी कोर्ट की वारंट्स निकल के आने वाली है। अंग्रेजी स्टेनो की तो आ गई है। जो बच्चे इस लाइन में तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी जोरों से शुरू करें ताकि परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी एडवांस फ्रेजेस की भाग 9 अगले हफ्ते आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दूंगा। यस, स्टार्ट डिक्टेशन। संघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के संदर्भ में जो कुछ कहा है उसके गहरे निहितार्थ हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय व वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है और SCO को उन देशों की आलोचना करने से हिचकना नहीं चाहिए जो सीमा पार दहशत गर्दी फैलाने के कृत्य को अपने नीतिगत औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के निशाने पर कौन सा मुल्क था जो इस संगठन का भी सदस्य है, बल्कि उन्होंने प्रकारांतर से चीन को भी यह जता दिया है कि कूटनीति की आड़ में आतंकियों की हिमायत और आतंकवाद के शरणार्थी मुल्कों के बचाव की उसकी नीति आलोचना से परे नहीं है और वैश्विक मंचों पर इस मामले में वह कोई नैतिक मुद्रा नहीं ले सकेगा। गौरतलब है SCO के अब तक 8 सदस्य देश थे, मगर इस वर्ष से ईरान को भी पूर्णकालिक सदस्य की मान्यता मिल गई है और इस तरह इस संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। संघाई सहयोग संगठन की महत्ता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इससे जुड़ने की आकांक्षा रखने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संगठन के देशों में दुनिया की लगभग 42% आबादी बसती है और विश्व अर्थव्यवस्था में महज इन 8-9 देशों की भागीदारी करीब 1/4 है। ऐसे में स्वाभाविक ही पश्चिम को इसका मजबूत होना नहीं सुहाएगा और इसलिए अक्सर वह इसकी आलोचना के लिए लोकतंत्र की आड़ लेते हैं। पश्चिम का आरोप है कि ज़्यादातर अधिनायकवादी नेतृत्व वाले देशों के कारण इसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता संदिग्ध है। निसंदेह इस संगठन में शामिल चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों में लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा सकते हैं, मगर वास्तव में पश्चिम की चिंता इस संगठन की आर्थिक क्षमताओं को लेकर है और संगठन के देश यदि इन क्षमताओं की साझेदारी में ईमानदारी दिखाएं तो उनकी उन्नति के कई दरवाजे एक साथ खुल सकते हैं, मगर इसके लिए इन देशों के बीच असंदिग्ध भरोसा होना चाहिए। यदि यह संगठन अपनी सार्थकता साबित कर पाया तो यकीनन भारत को भी इसका लाभ मिलेगा। अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हम लंबे समय से मध्य एशिया के देशों से व्यापक सहयोग के आकांक्षी रहे हैं और इस संगठन के जरिए उनके सहयोग में हम सहूलियतें होंगी। बंदरगाह के बेहतर उपयोग का प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख इसकी तस्दीक करता है। SCO देशों के पास पर्यटन क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित 200 से अधिक वैश्विक धरोहर इनके पास है, मगर इसका पूरा लाभ
ये देश तभी उठा सकेंगे जब इनकी मंशा में खोट न हो। चीन को भारतीय बाजार का लाभ तो चाहिए, पर वह सीमा विवाद के मामले को सुलझाए रखना चाहता है। इसी तरह पाकिस्तान भारत से कारोबारी रिश्ते भी बढ़ाना चाहता है और दहशतगर्दों को पनाह भी दे रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही कहा है कि दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है उसमें खाद्यान्न, ऊर्जा और उर्वरकों का संकट सभी देशों के लिए बड़ी चुनौती है। क्या यह संगठन अपने लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए तैयार है? एससीओ को अपने मकसद में सफल होना है तो उसे आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता को अपनाना होगा। धन्यवाद।